तो झारखंड राज्य का आज स्थापना दिवस 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है झारखंड और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। कोकर में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहां श्रद्धांजलि देते हुए आपको नजर आएंगे। तो आज झारखंड का स्थापना दिवस, भव्य कार्यक्रमों का आयोजन, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी, और ऐसे में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तरफ से कोकर में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण में 20 नवंबर को बाकी बची हुई सीटों पर वोटिंग की जाएगी, मतदान होगा। और इस बीच कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी तो घुसपैठियों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। झारखंड में चुनाव है और बयानों की बहार है, लेकिन इसी बीच झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने ऐसा बयान दे दिया जो झारखंड की इंडी गठबंधन सरकार की गले की फांस बन गया। गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड में दोबारा बनती है तो घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। कांग्रेस झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया और इसे राहुल गांधी की सोच बता दिया। हम यहाँ के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी की भाषा को मीर साहब ने बोल दिया है कि घुसपैठियों को भी सब तरह की सुविधाएं देंगे। इन्होंने पहले संरक्षण दिया अपनी झारखंड की सरकार में, लव जिहाद को, लैंड जिहाद को, जनसंख्या और जमीन के संतुलन बिगाड़ने का काम किया है। जमीन लूटी, जंगल लूटे, गरीबों की जमीन को लूट लिया, महिलाओं के अधिकारों को लूट लिया और अब उनको सुविधाएं देने का काम भी ये करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पता चलता है बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्या मुसलमान हों, ये तुष्टिकरण की राजनीति, कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति ने आदिवासियों की जनसंख्या 42% से कम करके मात्र 23% तक लाकर खड़ी कर दी। हालांकि जेएमएम इस बयान पर गुलाम अहमद मीर के बचाव में उतर आई है और जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने बीजेपी से पूछा है कि घुसपैठिए हैं कौन और उनका जिम्मेदार कौन है। निश्चित रूप से उसमें हिंदुओं को भी मिलेगा, मुसलमानों को भी मिलेगा, झारखंड के सभी नागरिकों को मिलेगा, लेकिन घुसपैठ लाना, इसमें ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि अगर घुसपैठ हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, ना कि झारखंड की सरकार की है। कांग्रेस नेता के इस बयान ने बीजेपी को एक बार फिर उन्हें घेरने का मौका दे दिया है। ऐसे में इस पर अभी और सियासत देखने को मिल सकती है। बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर, जहां गुलाम अहमद मीर के बयान पर अब बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी निर्वाचन आयोग पहुंच चुकी है। गुलाम अहमद मीर के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कराई गई है। झारखंड से बाहर करने की मांग इस वक्त बीजेपी की तरफ से की जाती हुई 450 रुपए में घुसपैठियों को भी सिलेंडर देने की बात गुलाम अहमद मीर की तरफ से की गई थी, जिस बयान के बाद से सियासत गर्म हो गई। ये बयान देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, बीजेपी का यह गंभीर आरोप। हेमंत विश्वा शर्मा ने गुलाम अहमद मीर के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा कि बीजेपी सरकार बनी तो घुसपैठियों को कुछ नहीं देंगे, बल्कि एक एक कर चुन चुनकर यहां से बाहर निकालने का काम करेंगे। आपका वीडियो बोल रहे हैं जी,
तो कल ही गुलाम अहमद मीर ने एक विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो दिसंबर से ही हम जो भी घुसपैठिए हैं उन्हें भी 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। और इसे ही लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। अब सियासत तेज होने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दे दिया है, पलटवार किया है और कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो एक एक कर घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालेंगे। प्रधानमंत्री जी कल गोड्डा में जनसभा में बोल रहे थे तो एक नारा बार बार हम लोगों को निर्देशित कर रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे कि एक रहोगे, एक रहोगे, एक रहोगे। कांग्रेस का नेता है, बोले हम सबको दूंगा, घुसपैठियों को भी दूंगा। भाई और बहनों, हम घुसपैठियों को कुछ नहीं दूंगा, ठीक है ना? कोई है तो सुन लो, ठीक है ना? और क्या करूंगा? सरकार आने से घुसपैठियों को चुन के यहां से बाहर करूंगा, यह हमारा वादा है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी गुलाम अहमद मीर के बयान पर पलटवार किया है। जमुई में चिराग पासवान ने कहा कि सरकार के कानून का विरोध और देश को नुकसान पहुंचाने वाले घुसपैठियों को योजनाओं की सुविधा देना ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है। लीगलाइज तरीका हम लोग तैयार कर रहे हैं जहां पे वो लोग विधिवत तरीके से विद फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो लोग आके रह सकते हैं। उसका आप समर्थन नहीं करेंगे, बट घुसपैठियों के लिए आप लोग योजनाएं करेंगे तो ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है जो अपने देशवासियों को नुकसान पहुंचाकर घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। ये एक सोच एनडीए की। तो इधर झारखंड कांग्रेस के संयोजक बीके हरिप्रसाद ने गुलाम अहमद मीर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर यह भी कहा कि झारखंड में घुसपैठ का खतरा दिखता है, लेकिन बीजेपी किसानों और युवाओं की समस्याओं पर चुप रहती है। कितने बार मजदूरों के बारे में बात किया, 10 साल में कितने बार बेरोजगारों के बारे में बात किया, इतना अत्याचार हुआ है, इतना महिलाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग किया है। राम रहीम और जो आसाराम बापू सबको बेल दे के, जो अत्याचारियों को बेल दे के, अत्याचारियों का पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, जिसमें लोगों ने जमकर अपना वोट के जरिए उत्साह प्रदर्शित किया। दूसरे चरण यानी कि 20 नवंबर को 38 सीट पर वोटिंग होनी है, लेकिन दूसरे चरण के दंगल से पहले ही नेताओं ने जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को पहले चरण में 43 सीट पर वोटिंग खत्म होने के साथ ही अब जीत के दावों का दौर शुरू हो गया है। पहले चरण में 14 सीट वाले जेएमएम कांग्रेस के गढ़ कोल्हान में बम्पर वोटिंग हुई, जिससे कोल्हान में अब तक सुखाड़ झेल रही बीजेपी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसे में झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि इस बार कोल्हान के किले में कम से कम 10 सीट पर कमल खिलने जा रहा है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हम 33 सीटों तक जीत सकते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण के समारोह में पूरे झारखंड की जनता को आमंत्रित प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। एनडीए का दावा है कि पहले चरण की 43 में से करीब 33 सीट पर एनडीए की विजय पताका लहराने जा रही है। तो इंडिया अलायंस भी पहले चरण के बाद फुल कॉन्फिडेंस में है और दावा है कि पहले चरण की वोटिंग में ही बीजेपी सत्ता की रेस से बाहर हो चुकी है। पहले चरण में इंडिया गठबंधन बहुमत के पास पहुंचने जा रहा है, दूसरे में तो फिर इनका पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमारा गढ़ है। राजनेताओं के बयान से उलट राजनीति के जानकार कुछ अलग ही राय रखते हैं। इनका आकलन है कि बम्पर वोटिंग बदलाव के संकेत दे रहे हैं। जहाँ ज्यादा पोलिंग हुई है वो संकेत दे रहा है, जहाँ कम पोलिंग हुई है वहाँ वैसे ही रहने की उम्मीद है, और जहाँ ज्यादा पोलिंग हुई है वहाँ बदलने की उम्मीद है। इस पर अगर कसेंगे तो 23-20 का आंकड़ा बैठता है, 23-20 का आंकड़ा बैठता है। इसका कारण है कि इस बार एनडीए एकजुट है। जाहिर है झारखंड में सत्ता की सीढ़ी का रास्ता संथाल और कोल्हान से होकर ही जाता है और इंडिया अलायंस का किला कोल्हान इस बार दरकता दिख रहा है। ऐसे में अब इंतजार 18 सीट वाले संथाल में 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग का है,
जब जनता ईवीएम का बटन दबाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में चुनाव को लेकर के सियासत तेज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपर्णा सेन गुप्ता और तारा देवी के समर्थन में वोट देने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं। झारखंड को लूटने वालों को सत्ता से दूर रखना होगा। उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी देश का असली विकास कर सकती है। यहाँ पे कुछ भी बोले, रांची में जाकर के सब एक थाली में खाते हैं, एक साथ लूट खसोट करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़ करके बटना नहीं है। बटेंगे तो हमें तो एक रहना है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। गिरिडीह के आम बागान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन वाले ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को काटकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो किसका काट कर देंगे? ओबीसी का काटना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग का, दलित का, आदिवासी का। मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, क्या आप इसको काटने में सहमत हो? क्या जोर से बोलो, सहमत हो क्या? हेमंत बाबू, आपकी जो मंशा हो, भाजपा का एक भी विधायक है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हम नहीं जाने देंगे, नहीं। दूसरे चरण जो कि 20 नवंबर को होने वाले हैं और उससे लेकर के दंगल तेज हो चुका है। दुमका के गांदो गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने छोटे भाई बसंत सोरेन के लिए वोट मांगा, जो दुमका से जेएमएम उम्मीदवार हैं। सीएम ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए अपनी बात रखी। इसके बाद मसलिया प्रखंड में भी सीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हम लोगों ने सत्ता से बाहर रखा और आज बीजेपी की हालत बिन पानी के मछली के जैसा हुआ पड़ा है। अभी छटपटा रहा है वापस सत्ता में आने के लिए। 1 साल से यहाँ कई मंत्री यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हिरणपुर फुटबॉल मैदान में कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में कल्पना सोरेन ने पार्टी प्रत्याशी हिमलाल मुर्मू के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आदिवासी लोगों को धक्के मार निकाला जा रहा है। वहाँ के लोग अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं और आज वहाँ पर जो जंगल है उसे काटा जा रहा है ताकि वहाँ पे इनके जो व्यापारी दोस्त हैं वहाँ से वो खजाना निकाल सके। और यही दृष्टि, यही सोच बनने के नाम के साथ ये झारखंड में आदिवासियों के हितैषी बने हुए हैं। तो वहीं जामताड़ा के शिवली बाड़ी मैदान में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने जनता से डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में वोट करने की अपील की और बीजेपी पर नफरत फैलाकर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, लेकिन भाजपा का मुद्दा नहीं है ये। भाजपा का क्या मुद्दा? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, घुसपैठिया, बस दिन रात। अरे हिंदू प्रधानमंत्री है कि नहीं है? राष्ट्रपति हिंदू है कि नहीं है? मुख्यमंत्री, गवर्नर, केंद्र मंत्री, डीजीपी, तीनों सेना का अध्यक्ष सब तो हिंदू है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़ा संकेत दिया है। धनबाद में मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें मौका मिला तो पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़ में आदिवासी को
सीएम बनाया, यहां तक कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भी बनाया। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने जेएमएम का भी नया नामकरण कर दिया और जेएमएम का मतलब जस्ट मनी मशीन बताया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। आप उड़ीसा में देखिए, एक ट्राइबल नेता को मांझी जी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, विष्णुदेव साय जी को ट्राइबल हमारे नेता उनको मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया। आप देखिए, देश की राष्ट्रपति महिला और ट्राइबल हैं, उनको राष्ट्रपति बनने का अवसर द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। हमारी पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक जा सकता है। यहाँ केवल सोरेन परिवार से या गांधी परिवार से आने की जरूरत नहीं है। 5 साल में जेएम कांग्रेस के राज में बांग्लादेशी घुसपैठ कई गुना बढ़ी, उसको रोकने में पूरी तरह से विफल हुए। केवल भ्रष्टाचार की मलाई खाने में मस्त रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। जस्ट मनी मशीन जेएमएम, ये उनकी हालत है। तो चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई में आज सभा होने वाली है, जिसको लेकर के शेखपुरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुरक्षा को लेकर के सड़क से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 3 मोहानी से कॉलेज मोड़ तक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया है। एसडीओ खुद भी सभी चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मेन रोड पर सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक बड़ी गाड़ियों और ई रिक्शा के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। विशेषकर जो परिवहन के लिए हम लोगों ने जो शेखपुरा बाईपास है, वो 3 मोहानी से लेकर कॉलेज मोड़ तक, वहाँ पे हम लोगों ने फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया है। जो बैटरी रिक्शा होता है, इसको टोटो बोलते हैं, उस पर रोक लगाया गया है कि वो कल सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उस मार्ग पर नहीं चलेगा और बड़े वाहनों पर भी रात 10 बजे तक रोक लगाया गया है। खबर कटिहार से, जहां रतनपुरा गांव में किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। जब पीड़ित किसानों ने इसका विरोध करते हुए खुद जमीन की खुदाई करने का प्रयास किया, तब दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए किसानों को ही यहां से खदेड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मनिहारी और मनसाही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां डीएसपी ने कहा कि वादी ने मौखिक रूप से मामले पर जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए कैसे जमीन पर ये लोग हथियारों से लैस होकर पहुंचे। किसी के हाथ में आपको बंदूक तो किसी के हाथ में लाठी डंडे नजर आ रहे होंगे। खेत की जुताई को लेकर बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। अब पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। भूया गाड़ी चलছে ना, वार भूया गाड़ी चलছে तो मार लिखी ना की दोस्त देखिए, बंदूक तो किसी के पास कट्टा नजर आ रहा है। दबंगों ने किसानों पर इस दौरान फायरिंग तक की। खेत जुताई के दौरान गोलीबारी की एक घटना, अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई। जमीन को कुछ गलत लोगों ने गलत रजिस्ट्री की थी, जिसको हम लोग गिरफ्तार करके सहायक थाना से जेल भी भेजे हुए थे। उसी में आज ये दृष्टांत सामने हम लोगों के आया कि कुछ लोग उस जमीन पे कब्जा करने की नीयत से वहां पे गए हुए हैं। मनिहारी थाना और मनसाही थाना, दोनों थाना की काफी फोर्स, लगभग 4-5 गाड़ियों से हम लोगों ने फोर्स भेजी और उसके बाद जब फोर्स वहां पहुंचती है तो वो लोग उससे पहले ही वहां से चले जाते हैं। अभी वहां पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, शांति कायम है। और अब खबर नालंदा से। नालंदा में बिहार शरीफ के गढ़पुर मोहल्ले में सियार घुसने से हड़कंप मच गया। सियार को देखते हुए लोग अपने घरों में घुस गए। लोगों ने वन विभाग को सियार के हमले और घर में घुसने की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने सियार को पकड़ लिया। वन कर्मी ने यह बताया कि करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सियार को पिंजरे में कैद कर दिया गया। फोन गया था कि पीपल का पेड़ है, इसके पास से कहीं एक सियार घर में घुस गया है। तो हम लोग की टीम वहां से आई और हम लोगों ने सियार को पिंजरे में कैद करने में सफल हुआ। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में निजी कोचिंग में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप कोचिंग के शिक्षक पर ही है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने कोचिंग संचालक को भी गिरफ्तार किया। कोचिंग संस्थान से कई आपत्तिजनक सामान की बरामदगी भी की गई है। होना चाहिए पहले वहाँ कितने टीचर हैं, कितने मैडम वहाँ पढ़ा रही है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब कहीं ना कहीं
पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करने का, स्कूल के बहाने धोखाधड़ी का काम हो रहा है और ऐसे स्कूलों पे सख्त नज़र रखना चाहिए यहाँ के प्रशासन, लखीसराय प्रशासन को। उनका बयान लिया गया, सर्च किया गया, कुछ आपत्तिजनक सामान भी जो है वो जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनके कमरे से बरामद किया गया। तत्काल प्रधानाचार्य को हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।